क्या आप कभी बीच पे गए हैं? वहां पे सनसेट को देखा है? खूबसूरत लहरों को अपनी तरफ आते देखा है? खैर, ये चीज तो आपने आंखें फाड़ के देखी होगी, लेकिन कभी टाइड के बारे में सोचा? टाइड आखिर होता क्या है? ये सी लेवल में राइज एंड फॉल होता है मून की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। मून अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है तो पानी डिफॉर्म हो जाता है और एक बल्ज क्रिएट कर देता है, जिसको हम लोग हाई टाइड कहते हैं। क्योंकि पानी खींच के बल्ज में आ चुका है तो बाकी साइड में लो टाइड क्रिएट हो जाता है। लेकिन मून तो सिर्फ नियरेस्ट पार्ट पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो इस हिसाब से तो हाई टाइड सिर्फ नियरेस्ट पार्ट पे आना चाहिए, बाकी साइड पे लो टाइड होना चाहिए। यहाँ पे क्योंकि फोर्स ज़्यादा है और यहाँ पे फोर्स कम है। ऐसा इसीलिए क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि ग्रेविटेशन फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। बट रियलिटी तो यही है कि फार साइड पे भी हाई टाइड्स आते हैं। तो फिर उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एक्चुअली मून जो है वो अर्थ का चक्कर नहीं लगाता, दोनों मिलके एक कॉमन सेंटर का चक्कर लगाते हैं, जो कि उनका सेंटर ऑफ मास है, जिसे कि हम लोग बैरी सेंटर कहते हैं। बैरी सेंटर अर्थ की सरफेस से 1700 किलोमीटर नीचे है। लेकिन हमें सिर्फ फार साइड के टाइड का एक्सप्लेनेशन कैसे मिलेगा? लेकिन मून के बारे में तो हमें मालूम है कि अर्थ पे किस तरीके से फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ये दो। लेकिन जब अर्थ इस सेंटर का चक्कर लगाता है तो बाहर की तरफ से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है, जो कि बल्ज से होते हुए जाता है। अब बल्ज पे दो फोर्सेस पड़ रहे हैं, एक मून वाली ग्रेविटेशनल फोर्स और फार साइड की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काफ़ी ज़्यादा है तो एक नेट फोर्स बाहर की तरफ जनरेट होता है, जिसकी वजह से हाई टाइड आ जाता है। लेकिन हमने यहाँ पे किसी को मिस कर दिया, और वो है हमारा सन। सन टाइड्स में एक वाइटल रोल प्ले करता है। हमें दो फोर्सेस तो मालूम है, जो बैरी सेंटर और मून की वजह से पड़ रहा है, लेकिन सन भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि अर्थ सन का चक्कर लगा रही है। इसकी वजह से हमारे टाइड्स जो हैं, जो हाई टाइड्स हैं, वो और भी ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाता है। और इस तरीके की कन्फिग्रेशन जो स्ट्रेट लाइन में होती है, इसको सीजीजी कहते हैं। नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन ये है जहाँ पे कि अर्थ के रिस्पेक्ट में सन और मून 90 डिग्रीज पे होते हैं। अगर हम एज्यूम करें कि फर्स्ट क्वार्टर पे अभी मून है, तो उस वक्त वहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स लगेगी और नेट फोर्स आपकी उसके अपोजिट साइड पे लगेगी। तो हमारे जो टाइड्स के लिए जो फोर्स लग रही थी वो सारी की सारी न्यूट्रलाइज हो जाएंगी। तो एक बहुत ही मामूली सा फोर्स रह जाएगा मून की वजह से, जिससे टाइड जो क्रिएट होगी उसे हम नीप टाइड कहते हैं। हम जानते हैं कि मून को अपना ऑर्बिट पूरा करने में 28 डेज लगते हैं, यानी कि अर्थ उतनी देर में 28 टाइम्स अपने एक्सिस पे घूम जाती है। इसका मतलब अर्थ तेज घूम रही है और मून स्लो। और हमेशा ही ये जो बल्ज है ये मून को पॉइंट करते रहता है, यानी कि बल्ज के नीचे से अर्थ घूमते रहती है। तो टाइड्स आते जाते नहीं है, हमारी अर्थ का जो भी पार्ट है वो टाइड के नीचे से आता जाता रहता है। अगर मून अपनी ऑर्बिट में और आगे बढ़ता है तो बल्ज उसको फिर से फॉलो करने लगती है। लेकिन अर्थ स्लो डाउन हो रही है टाइम के साथ साथ, और मून अपनी ऑर्बिट में और ऊपर जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपसे झूठ कहा। झूठ ये है कि मैंने आपको बताया कि बल्ज जो है हमेशा मून को पॉइंट करते रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्ज हमेशा ही मून से आगे रहता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अर्थ मून से फास्ट रोटेट कर रही है, जिसकी वजह से बल्ज और अर्थ दोनों के पास ही इनर्शिया है और वो हमेशा ही आगे रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन मून हमेशा ही उस बल्ज को कैचअप करने की कोशिश करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो है दोनों ही बॉडीज़ का, वो ज़्यादा दूर है एज़ कम्पेयर टू डिस्टेंस जो भी है आपके बल्ज और मून के बीच में। तो इसकी वजह से मून हमेशा उसको पकड़ने की कोशिश करता है और आपका बल्ज हमेशा ही आगे चला जाता है, और जिसकी वजह से मून लगातार एक्सेलरेट होता है और हायर ऑर्बिट में पहुंच जाता है। क्योंकि अर्थ रोटेट हो रही है फास्ट और बल्ज अपनी जगह पे स्लो रोटेट हो रहा है, तो उसकी वजह से अर्थ के सरफेस पे एक ड्रैग फोर्स जनरेट होता है, जिसकी वजह से अर्थ स्लो डाउन हो रही है। क्योंकि मून ड्रिफ्ट हो रहा है तो हर साल ये 3.8 सेंटीमीटर दूर चला जाता है, और अर्थ स्लो डाउन हो रही है 14 माइक्रोसेकंड हर साल। बट ये खींचातानी चलेगी कब तक? तब तक जब तक दोनों ही बॉडीज डबल टाइडल लॉक ना हो जाए। डबल टाइडल लॉक से क्या मतलब? अगर मून अर्थ को फेस करके रखा है हमेशा, तो वो मून अर्थ से टाइडली लॉक्ड है। लेकिन अगर अर्थ इतनी स्लो हो जाए कि वो भी मून को फेस करने लगे, तो वो डबल टाइडली लॉक्ड हो जाएंगे। डबल टाइडली लॉक्ड होने से अब बल्ज ज़्यादा आगे नहीं जाएगी, वहीं पे रुकी रहेगी, तो मून को उसे चेज नहीं करना पड़ेगा। और क्योंकि अर्थ और टाइड के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है, तो उसकी वजह से अर्थ पे ड्रैग भी नहीं आएगा। तो उसके बाद दोनों में ही ये खींचातानी बंद हो जाएगी।
अगर आप वाकई में अभी तक टिके हुए हैं मेरे साथ इतनी घटिया ऑडियो के बावजूद, तो वाकई में आप लोग को मैं थैंक्स कहना चाहूँगा। मेरी तरफ से ऐसी वीडियोज़ आएँगी, और आप चाहें तो मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि किस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाई जाए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए।